कथा शुरू अब होती है, आओ वीर हनुमान। आसन संग लाए के यहीं करो विश्राम। सियापति रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लय भूमि सुर, बेपर पूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात तो उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पितुहित भरत की न जस करनी, सो मुख लाख जाए नहीं वरनी। सुदिन सौ देव मुनि भरत भयाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया। बैठे राजसभा जब जाई, पठाए बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म मय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को सिंहासन वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कह कुटिल की न जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तनु पर हरे प्रेमो निवाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील प्रभाऊ, सजल नयन पुलक्यो मुनि राऊ। बहुर लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए मुनि ज्ञानी शोक और स्नेह में मगन हो गए। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विदेहात। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के दे आए दोषु, व्यर्थ काहे पर की आए रोसु। तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ नृप जाहि। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचें विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचें नृपति जो नीति न जाना, जेह न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसका प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचें वयस कृपन धनवानु, जो नय अतिथि शिव भगत सो जानू।
सोचय शूद्र विप्रय अभिमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला। सोच है पुण्य पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोच है बटो निज व्रत परिहरई, जो नर गुरु आयो सोय अनुसरई। उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचै गिरही जो मोह बस, करय कर्म पथ त्याग। सोचै जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। असग्रस्त का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बखानस सोए सोचे जोगु, तप बिहाय जे भावै भोगु। सोचै पिसुन कारण क्रोधी, जनन जनक गुरु बंध विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचै पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय वारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ चलो हरे जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है, वह और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि भक्त नहीं होता है। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भवन चार दस प्रगट प्रभाऊ। भयो न है न अब निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसे राजा तो न हुआ है और न अब होने का ही है। बेदे हरे हर सोरपति देसे नाथा, बरनय सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु सब इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के बात को करें बड़ाई तासो, राम लखन तुम शत्रुधन, सरस सुवन सुजासु। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़वागी, बाद विषाद करे ते लागी। ए सुन समुझ सोच परे हरहु, सिर धरे राज रजायस करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपत तुम कहो दीना, पिता बचन फुरचाए कीना। तजे राम जेहि बचन लागी, तनु पर हरे ओ राम विरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री राम जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी।
आहुति दे दी और वे स्वर्ग सिधार गए। न पाए बचन प्रिय नय प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, यह तुम सब कह बाति भलाई। राजा को बचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसीलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो, राजा की आज्ञा का सिर चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब राखी। तनय जाते जो बन दयाऊ, पितु आज्ञा जंज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साथी है। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित योचित विचारो तजे, जे पालय पितुवेन। ते भाजन सुख सुजस के, बसय अमर पति बेन। मंगल मंगलहारी द्रवयो सुदसर।